अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सजाद असगर और CSS क्लब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ हमारी जो जनरल नॉलेज की सीरीज़ थी जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाता हुआ आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करूँगा आपके साथ डिस्कस, जिसका नाम है नैम। तो नैम क्या है, ये किस तरह से काम करती है और कहाँ कहाँ काम करती है और क्या इसके फंक्शन है, वो सारे आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है जी स्टैंड्स फॉर, यानी कि नैम जो है इसका एब्रीविएशन क्या है, तो लिख लें जी आप। N से बनेगा नॉन, A से अलाइन, अलाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। मूवमेंट, M से बनेगा मूवमेंट। सो ये इसका एब्रीविएशन है। और ये कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई, कि इसे क्यों बनाने की ज़रूरत पेश आई, तो जब आपको आइडिया होगा तो जब कोल्ड वार का एरिया था, यानी कि दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड थी। यहाँ तो वो रशिया के साथ जो उस वक्त USSR था और यहाँ फिर वो USA के साथ थी। जो भी उस वक्त जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई थी तो बहुत सारे कंट्री जो थे वो आज़ाद हुए थे। कोई ब्रिटेन से हो रहा था आज़ाद, ज़्यादातर तो ब्रिटेन से हुए थे, कोई फ्रांस से आज़ाद हो रहा था, कोई नीदरलैंड से आज़ाद हो रहा था, तो कंट्री आज़ाद हो रहे थे। तो ये दोनों जो कंट्री हैं USSR और ये USA, ये अपना अपना असर रसूख जो है वो इस्तेमाल करके अपने आप को पावर में लाने के लिए हर कंट्री को अपने साथ मिला रहे थे। कोई जो इसमें एक बात दो राय तो थी नहीं, एक ही राय थी, या तो आप USA का हिस्सा हैं और या फिर आप USA के खिलाफ हैं, या फिर आप USSR का हिस्सा हैं या फिर आप USSR के खिलाफ हैं। तो जब पाकिस्तान बना तो ये भी आपको अंदाज़ा है कि जब हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, तो उन्होंने भी US से जाने का ही फैसला किया था। उनको जो दावतनामा था वो दोनों कंट्रीज़ की जानब से आया था, USSR की जानब से भी, यानी कि जिसको आजकल रशिया कहते हैं, और दूसरी तरफ USA यानी कि अमेरिका की तरफ से भी आया था, जो कि 1950 में फिर लियाकत अली खान अमेरिका गए थे, जिसकी वजह से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो रिलेशन जो हैं वो रशिया से ख़राब हो गया, जो आज तक भी उस तरह से बेहतर अंदाज में नहीं आ सके वापस। तो नैम को बनाने की वजह ये पेश आई कि फिर जो कंट्री अब डेवलपिंग कंट्री हैं उनको मदद मिलती थी इन्हीं दो कंट्री से। तो लोगों ने ये जो सोचा, जो हेड ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो काम करे कि हम ना तो USSR का हिस्सा होंगे और ना ही हम USA का हिस्सा होंगे, हम न्यूट्रल होंगे। हमें मदद की ज़रूरत है, पैसों की, टेक्नोलॉजी की, हमें और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम दोनों से ही मदद हासिल करेंगे और खुद जो है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनेंगे। तो फिर इस सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जो ये आइडिया था वो था जो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे जोसेफ टीटू, उनका ये आइडिया था। तो फिर उसी सिलसिले में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी इंडोनेशिया के अंदर जो हुई थी। तो फिर इसके बारे में जो सोचा गया कि हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो इस तरह से कंट्री को मिलाए और हम दोनों से ही मदद हासिल करें। अब स्टार्ट करते हैं। ये इसका बैकग्राउंड था, ये आपको समझ आ गया। तो अब हम इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1955 के अंदर होती है, ठीक है, इंडोनेशिया में। कहाँ होती है? इंडोनेशिया के अंदर जो पहली कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसमें जो है टोटल कुछ 29 कंट्री जो हैं वो हिस्सा बनते हैं। कुछ कंट्री अफ्रीका से थे और कुछ कंट्री जो हैं वो एशिया से थे, कंटिनेंट की बात कर रहा हूं। तो ये 29 कंट्री इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते हैं। फिर बाद में चलकर आगे जाकर ये 4 बंदे जो हैं वो इसके अंदर जो है वो उभर कर सामने आते हैं, जिनके सुपरविजन में फिर नैम को जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से बना दिया गया था। इस जो ये वाली जो कॉन्फ्रेंस है ना, इसके ये हुई थी, इसमें इसको बेंडोंग भी कहते हैं और बेंडोंग भी कहते हैं। बेंडोंग जो ये सिटी है ना, ये इंडोनेशिया के अंदर है।
इस सिटी के अंदर जो है ना कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये वाली। तो इसके जो है ना प्रिंसिपल बनाए गए थे, यानी कि असूल बनाए गए थे कि जो ऑर्गेनाइजेशन होगी ना वो किन असूलों के तहत काम करेगी, वो असूल कौन से होंगे। तो टोटल 10 प्रिंसिपल थे। उन 10 प्रिंसिपल को जो है ना ये कहते हैं बेंडोंग या बेंदोंग प्रिंसिपल। 10 प्रिंसिपल थे और इस प्रिंसिपल में जो मेजर चीजें थी ना वो यही थी कि कोई भी कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के जो इंटरनल अफेयर है, यानी कि उसके जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें अमल दखल नहीं करेगा। लाइक जिस तरह के हमारे अब यहाँ पे इलेक्शन होंगे, जैसे कि अभी सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं, तो कोई दूसरा कंट्री जो है वो हमारे इस इंटरनल अफेयर में कोई अपना जो है ना वो अमल दखल नहीं करेगा। इस तरह के 10 पॉइंट थे। इसमें एक जो बॉर्डर लाइन है, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो मिलकर उसको हल किया जा सके। और तो इस तरह के ये 10 प्रिंसिपल थे, इनको आपने याद रख लेना है। और फिर ये जो लीडर है ना, जो 4 लीडर थे, जिसमें आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो यूगोस्लाविया से थे ना, यूगोस्लाविया से जो थे जोसेफ टीटू, ये प्रेसिडेंट थे यहाँ के। इसी के जो है ना लीडरशिप में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। बाद में इसको ज्वाइन किया था इंडिया से, जिस बंदे ने ज्वाइन किया था उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। इंडिया से ज्वाइन करने वाले बंदे का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू, इसने ज्वाइन किया। और फिर इंडोनेशिया से ज्वाइन किया था इसे डॉक्टर सिकारनो ने। इंडोनेशिया से ज्वाइन करने वाले जो हैं वो हैं डॉक्टर सिकारनो। तो जो अगले तो चौथे बंदे थे ना वो थे इजिप्ट से, यानी कि मिस्र से। इनका नाम था जमाल अब्दुल नासिर। क्या नाम था उनका? जमाल अब्दुल नासिर। ये डबल ई से ही आता है, इसको नसीर नहीं पढ़ना, नासिर कहते हैं इसको, जमाल अब्दुल नासिर। तो ये 4 बंदों की लीडरशिप में जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसको नैम कहते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, तो ये बनती है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ये पहली जो सबमिट होती है ना इसकी, वो यहाँ पे चलो यहीं पे डिस्कस कर दूंगा। तो ये जो बनती है ना, ये आप लिख लें जी, ये जून के महीने में बनती है और 1961 के अंदर इसका क़याम अमल में आता है। और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो जकार्ता में है। जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडिया ने इंडोनेशिया का कैपिटल का नेम भी क्या है? जकार्ता। सो इसके टोटल मेंबर जो है ना वो 120 हैं। अब दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूएनओ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सबसे बड़ी है। उस पर हम वीडियो बना भी चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो उसको देख सकता है, डिटेल उसमें बयान किया हुआ है। तो जो 120 इसके उसके जो है 193 मेंबर्स हैं, तो इसके 120 हैं। तो यूएनओ के बाद सबसे बड़ी वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम नैम है, जिसके 120 टोटल मेंबर हैं। और पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था? पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 1979 के अंदर पाकिस्तान ने नैम को ज्वाइन किया था। और इसके ऑब्जर्वर मेंबर कितने हैं? ऑब्जर्वर मेंबर इसके हैं 17 कंट्री हैं इसके जो ऑब्जर्वर हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वर हैं वो कितनी हैं? तो 10 ऑर्गेनाइजेशन है जी। ठीक है, जो कि ऑब्जर्वर स्टेटस है उनके पास। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी। फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन, जो पहली समिट हुई थी, कुछ जगह पे कायरो लिखा हुआ आता है, ठीक है,
लेकिन अगर आप नेट पे सर्च करते हैं तो ये यूगोस्लाविया में आती है जी, बेलग्रेड यूगोस्लाविया। ये मैं कायरो ख़त्म ही कर देता हूँ। एक बुक मैंने पढ़ी थी, उस बुक में कायरो का जिक्र था, लेकिन नेट पे जो आता है वो यूगोस्लाविया आता है। तो हमें वो चाहिए जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। यूगोस्लाविया से कौन थे? टीटू का ये कंट्री है, वहीं से ये प्रेसिडेंट था, तो उसी ने ये आइडिया दिया था, फिर लोगों ने इसको ज्वाइन किया। फिर जो लास्ट इसकी समिट हुई है ना अभी, वो आज़रबाईजान में हुई है 2019 के अंदर। अक्टूबर का मंथ था, कौन सा महीना था? अक्टूबर। और ईयर कौन सा था? 19। और कंट्री कौन सा था? आज़रबाईजान। आज़रबाईजान, यहाँ पे ये मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम। और जो नेक्स्ट मीटिंग अब इसकी होगी वो होगी 2022 के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे सवाल थे नैम से मुतल्लिक। और आपका कोई और सवाल होगा तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।